आप लोगों को इंग्लिश के मतलब कि डिमांड आ रहा था कि सर हमको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो आप लोगों के डिमांड पर हम इंग्लिश के क्लास मतलब कि इंग्लिश के वीडियो बना रहे हैं। और जो 10th में पूछता है लेकिन अनिवार्य नहीं है, लेकिन ध्यान दो, इस चैप्टर में आपको बताएंगे सुफिक्स और प्रीफिक्स। सुफिक्स और प्रीफिक्स जिसको हम हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इन मतलब कि सुफिक्स और प्रीफिक्स जितना भी समय का बनेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा क्लास है। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि सुफिक्स जो है ना बाबू, यहाँ कहाँ कहाँ लगता है? इस अंत में लगता है। कहाँ लगता है? अंत में लगता है। अंत में प्रयोग होता है। सुफिक्स का प्रयोग कहाँ होता है? तो अंत में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सुफिक्स जो होता है ना बाबू, एक तरह का प्रत्यय का काम करता है। किसका काम करता है? प्रत्यय का। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं ना, उसी तरह इंग्लिश में भी सुफिक्स और प्रीफिक्स होता है। यहाँ पर भी प्रीफिक्स लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश पड़ रहा है। तो बाद में आप इसको यहाँ पर समझाएंगे। तो सुफिक्स जो है बाबू अंत में लगता है। जैसे में COW, काउ में जब हम एस जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? काउज। COWS बनता है कि नहीं बनता है? तो जो एस है ना बाबू, ये क्या है? सुफिक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? मान लो BOY, बॉय में अगर हम एस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? बॉयज। तो इसी को क्या कहते हैं? सुफिक्स। और प्रीफिक्स ध्यान दो, 2 नंबर में प्रीफिक्स PREFIXES प्रीफिक्स। चलो, तो प्रीफिक्स जो है ना बाबू कहाँ लगता है? ये शुरू में लगता है। कहाँ लगता है? शुरू में प्रयोग। इसका प्रयोग होता है शुरू में। कहाँ होता है प्रयोग? शुरू में। यानी कि यह उपसर्ग काम करता है। जिस तरह हिंदी में उपसर्ग काम करता है शुरू में लगकर, इसी तरह यह भी शुरू में लगता है। तो इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्री मतलब शुरू में। जैसे में, अगर आप लोग को नीचे नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पर जैसे में लिख देते हैं। जैसे में मान लो, जैसे मैं आप लोगों को बता दे रहे हैं, बना दे रहा है। 2 नंबर में ध्यान दो बाबू, इम्पॉसिबल। IM प्लस में पॉसिबल, POSSIBLE। तो यहाँ पर इम क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। तो क्या बनाएगा? इम्पॉसिबल, POSSIBLE। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपको ये 5 मिनट का क्लास हो या 10 मिनट का क्लास हो, जितना भी मिनट का क्लास होगा वो डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप किस रूप से देख रहे हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, तब हम आगे और वीडियो बनाएंगे। आप लोग जरूर बताइएगा कि मतलब इंग्लिश के क्लास में थोड़ा सा बताए हैं आप लोगों को फीडबैक देखने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक इसको समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, हाँ अच्छा लगा तो और इंग्लिश के वीडियो बनाएंगे हर चैप्टर बाय चैप्टर करके।